जीतना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ खबरखंड के विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम विशेष है फिलहाल अपने मुद्दे की वजह से, और ये मुद्दा है किसान आंदोलन से जुड़ा। दरअसल जिन 3 किसान बिलों को लेकर किसान आज दिल्ली बॉर्डर के पास आंदोलित है और वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं से जमशेदपुर के AIDSO के 4 सदस्य जो है वो दिल्ली से घूम कर आ रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं विद्यार्थियों से उनके बिताए 15 दिनों का अनुभव। क्या कहते हैं दिल्ली बॉर्डर पर, क्या वाकई स्थिति वैसी ही है जैसे कि हमें दिखाई जा रही है, या फिर ये उनके अनुभव से कुछ अलग है। तो चलिए हम जानते हैं सबका परिचय। मैं युधिष्ठिर कुमार, AIDSO जिला सचिव पूर्वी सिंहभूम। मैं सोनी सेनगुप्ता, AIDSO जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष। मैं खुशबू कुमारी, जमशेदपुर महानगर सचिव AIDSO। मैं अमन कुमार, स्टेट कमेटी मेंबर AIDSO झारखंड। तो जो सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा युधिष्ठिर आपसे रहेगा कि 15 दिन दिल्ली बॉर्डर पर बिताने का आपका अनुभव कैसा रहा? जब सर्वप्रथम पता चला कि देश के लाखों लाख किसान दिल्ली जा रहे हैं कृषि कानूनों के विरोध में, उसको वापस दिलाने को लेकर के, उसी समय मन में इच्छा थी कि काश उनके बीच में हम भी रह पाते। फिर पता चला ये जो सरकार है उन लोगों को दिल्ली आने नहीं दिया, उन लोगों को बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। इतना ठंड था, ठंड के वजह से कई सारे किसान मारे भी गए हैं। अंदर से एक बेचैनी थी, काश उनके बीच में जा पाते, उनका कुछ सहयोग कर पाते, ये था। फिर समय बीतता रहा, किसान मारे भी जा रहे थे। शुरुआत में तो किसानों के ऊपर में आंसू गोली छोड़ा गया, ठंडे के समय में मतलब पानी बौछार किया गया। तो एक अजीब लग रहा था कि देश के किसान को दिल्ली भी जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर बाद में जैसे समय पार हुआ, जाने का मौका मिला। AIDSO छात्र संगठन की ओर से 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक बाइक रैली का, ये किसान आंदोलन के समर्थन में बाइक रैली का आयोजन किया था। जाने का मौका मिला। उसी दौरान जब जा कर के सबसे पहले जब देखे, करीब आंदोलन को 40 दिन हो चुके थे। मन लग रहा था कि शायद सब कोई हताश होंगे, निराश होंगे, सरकार मान नहीं रही है, परेशान होंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो लाखों लाख किसान, सब कोई एक ही तरह से उत्साह में है, ऊर्जा में है सब कोई। उनके ऊर्जा को देख कर, उत्साह को देख कर खुद हम भी लेकिन उत्साह में आ गए हैं। मुझ में भी एक नया एनर्जी देखने को मिला, और जा कर के तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह से किसान बैठे हुए हैं, जिस तरह का माहौल वहाँ पे है, क्या वैसे माहौल हमारा देश क्या वैसे नहीं बन सकता है? वहाँ पर भी ये यकीन के साथ कह सकते हैं, हमारे झारखंड में भूख से लोग मर जाते हैं। देश के बहुत सारे कोने हैं जहाँ पे लोग भूखे मर जाते हैं, लेकिन सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर ऐसा जगह जहाँ देश का कोई लोग लेकिन भूखे नहीं मरेंगे, किसान लोग उनको भूखे नहीं मरने देंगे। यहाँ तक कि कोई अगर बीमार पड़ता है, जिसका पैसा नहीं है, देश के बहुत सारे जगह है बिना इलाज के लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर में वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप चल रहा, फ्री में सबका इलाज कराया जा रहा। किसी को अगर ड्रेस नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो बहुत सारे सामाजिक संगठन लेकिन उनको मदद कर रहे हैं, ड्रेस वगैरह दे रहे हैं। और मज़ेदार बात, मुझे लगता है कि देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे महिलाएं आज सुरक्षित है। सभी जगह अपने घर में लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज के डेट में। लेकिन जा कर के देखिए, सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर में महिलाएं लेकिन सुरक्षित हैं। वहाँ एक भी बलात्कार की घटनाएं तो दूर की बात है, छेड़छाड़ी की एक भी घटनाएं अभी तक नहीं आई है। एक असल भारत लेकिन हम लोगों को इस आंदोलन के रूप में, आंदोलन के दौरान देखने को मिल रहा है इस जगह पर। तो खुशबू, मेरा जो आपसे सवाल रहेगा, मिनी इंडिया का यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है बार बार, तो मिनी इंडिया को लेकर आपका इन 15 दिनों का अनुभव कैसा रहा? सच में मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि एक नया हिंदुस्तान बसा हुआ है वहाँ पर। मतलब जहाँ लोग सिर्फ प्यार करना जानते हैं, नफ़रत या फिर किसी तरह का कोई अपराध, कोई चोरी, किसी तरह का भी कुछ घटना वहाँ हो नहीं रही है। तो एक मतलब नया तरह का हिंदुस्तान बसा हुआ है। हमने जब कैंपेनिंग किया था फर्स्ट समय में, तो कैंपेनिंग के समय कई किसानों से मिले, कई स्टूडेंट से मिले। ऐसा भी देखा 80-80 साल की से ऊपर की उम्र की महिला लोग, पुरुष लोग
बहुत बुज़ुर्ग हैं लेकिन दिन रात वो काम कर रहे हैं, थकते ही नहीं है। मतलब ये जज्बात है उस आंदोलन के साथ। तो मिनी इंडिया जो आपने कहा, वहाँ पर सच में एक मिनी इंडिया बसा हुआ है, जैसा कि युधिष्ठिर भैया ने भी बताया था कि किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सच में ही वहाँ पर किसी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दूसरा कि मैंने जो अनुभव किया, मैंने देखा कि वहाँ पर हम एक लंगर की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर लंगर में महिला लोग काम कर रहे हैं। पता चला कि सुबह के 2-3 बजे से काम कर रहे हैं उठ करके, और रात तक लगातार बिना थके काम करना। मतलब ये जज्बात है उनका। सब्जियां छीलना, लंगर में रोटियां बेलना, ताकि आंदोलनकारी साथी खा सके, भूखे ना सोए कोई। कीचड़ जब जम जाती है ना सड़कों पर वहाँ पर, तो वहाँ के वॉलंटियर मतलब बॉयज़, यंग एज के बॉयज़ उतर करके वो लोग कीचड़ को अपने हाथ से साफ़ करते हैं। वहाँ पर लंगर लगा हुआ है जूते सिलने का, किसी का स्वेटर फट गया, किसी का जैकेट फट गया, किसी का जूता फट गया है, गंदा हो गया है, आइए साफ़ करा लीजिए जूती। ये आंदोलनकारी लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, इसलिए वहाँ के आंदोलनकारी साथी इस तरह का लंगर लगा रहे हैं। वहाँ पर लंगर लगा हुआ है गर्म पानी का, ठंड है, कड़क ठंड, उसमें किसी को तकलीफ़ ना हो इसलिए गर्म पानी भी अवेलेबल है। वहाँ पर मतलब इस तरह का इतना 0 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस की कड़क ठंड में खुले आसमान के नीचे 20-25 किलोमीटर का एक बॉर्डर का दायरा है, इतने इससे भी शायद ज़्यादा, मैं तो शायद पूरा देख भी नहीं पाई थी। इतने बड़े दायरे में लोग खुले आसमान के नीचे कड़क ठंड में रह रहे हैं। हम लोग तो 3-4 स्वेटर पहनते थे, तब भी ठंड सह नहीं पाते थे, वहाँ की इतनी ठंड है। तो ये है वहाँ पर लोगों का जज्बात, इस तरह से लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। वहाँ जब रात में लोग सो जाते हैं ना, तो वहाँ के वॉलंटियर, 200 से ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर लाठी लेकर के रखवाली करते हैं, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हम लोग तो बेबाक घूम सकते थे, मतलब अकेले हम लोग पूरे बॉर्डर में घूम सकते थे, ऐसा था वहाँ पर। हमें डर ही नहीं था कि हमारे साथ कुछ इतना सा भी घटना हो सकता है, कोई हमें इस तरह से भी कुछ बोल सकता है। जो बुज़ुर्ग लोग थे वहाँ तो मतलब अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार करते थे, घर की तो याद ही नहीं आई वहाँ पर। इतना सुंदर वहाँ का माहौल है, बस प्यार ही प्यार है। एक किसान ने एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद आ रहा है। मैंने उनसे पूछा था कि आप 80 साल से ऊपर के हैं बाबा जी, आप क्यों बैठे हैं? तो वो कहते हैं कि, और बच्चों को भी लेकर आए थे, तो पूछा था कि बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं इस आंदोलन में, तो वो कहते हैं कि देखो हमारे तो पेट पे लात पड़ी इसलिए हम आए हैं, लेकिन बच्चों को लेकर आए हैं ताकि ये लोग सीख करके जाए आंदोलन की धरती से, ये लोग सीख करके जाए भगत सिंह की धरती से कि उनके बुज़ुर्ग, उनके जो बड़े थे, उन्होंने कैसे अपने हक़ के लिए लड़ा था, ये लोग भी ताकि आगे ऐसे हक़ की लड़ाई लड़ सके। 10-12 के बच्चे कहते हैं हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम, हम लोग पूछे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, आंदोलन में बैठे हो? तो वो लोग कहते थे कि एग्ज़ाम हम बाद में भी दे सकते हैं, अगले साल, उसके बाद वाले साल, लेकिन ये आंदोलन अगर इस साल नहीं जीता ना तो घर नहीं लौटेंगे। ये जज्बात है उन लोगों का। ये बहुत सुंदर अनुभव रहा, बहुत सुंदर। तो जैसा कि अभी हमने सुना कि एकता में बल होता है, और ये कहावत बहुत पहले से भी चली आ रही है कि एकता में जो बल है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पर 15 दिनों तक रहीं, और एज अ लेडी, एज एक लड़की के तौर पर आप खुद को वहाँ पर 15 दिनों तक कितनी सुरक्षित महसूस कर पा रही थी आपने खुद को? जैसा कि यहाँ जो किसान आंदोलन हो रहा था, हम लोग पहले से बहुत, हम लोगों को जाने का मन था कि वहाँ पर जाए, किसानों के साथ रहे, उनकी जो दुख तकलीफ है उनको हम लोग जाने, उनके आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, एज अ वुमेन। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद इतना सुंदर आंदोलन वहाँ पर हो रहा है, जहाँ 70-80 साल के वृद्ध, महिला, पुरुष सभी कोई आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि 6-7 साल के बच्चे लोग भी उस आंदोलन को कर रहे हैं। आंदोलन के लिए जो है लंगर लगा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो वहाँ पर जा कर के जो है मुझे इतना अच्छा लगा एज अ वुमेन अगर कहूँ तो। वहाँ पर किसी को भी देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी महिला को वहाँ पर किसी भी चीज़ का अभाव हो रहा था। मतलब सभी लोग जो है महिलाओं को किसी भी जगह पर, कहीं पर भी कुछ, अगर लंगर पर खाने को लेकर के हो या फिर कहीं पर भी सोने को लेकर को, कोई भी व्यवस्था जो है महिलाओं को वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब सभी कोई को आरामदायक था, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। और सबसे ज़्यादा जो इस आंदोलन में एक अगर देखा जाए सीख मिलती है
तो जितनी भी महिलाएं या महिला लोग जो है आगे बढ़कर जो है अगर देखा जाए तो कहीं का संचालन कर रही है, वे लोग आगे बढ़ करके नारा लगा रही है। और ये जो आंदोलन है, एक तरफ से देखा जाए हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पर जा करके। ऐसा आंदोलन पहली बार मैंने देखा जहां पर जो है मतलब इतनी तादाद में लोग हैं, इतने तादाद में आंदोलन हो रही है, लेकिन फिर भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मिनी इंडिया के साथ साथ एक कहना चाहता हूँ मैं कि एक कहते हैं ना, बात कहा जाता है कि आंदोलन ही जो है वो एक सच्चा चरित्र और एक सच्चा इंसान का जो है निर्माण करता है। और ये बात जो है इस आंदोलन में जा कर के मुझे बखूबी जो है अनुभव हुआ। वहाँ पर ये कई सारे ऐसे इंसिडेंट थे जिसको जो है मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा। हमारा जो है छात्र संगठन AIDSO का वहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ था। हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो हमारे मन में जो है कई तरह की आशंकाएँ थी कि वहाँ पर एक तो ठंड का मौसम है और हम जो है उस ठंड के आदी नहीं है, तो वहाँ पर ही के माहौल में हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कहीं हमारा तबीयत ना ख़राब हो जाए, रहने की क्या व्यवस्थाएं होगी। तो जब हम सिंघू बॉर्डर पे पहुँचे थे तो वैसे हमारा कैंप छोटा सा था, मेडिकल कैंप, वहाँ पर ही रहने की काफ़ी समस्याएं थी। पर जब वहाँ के किसानों को पता चला कि जो है झारखंड से कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, तो उन लोगों ने रहने के लिए हमको जो है वहाँ पर जो कुंडली गाँव है वहाँ के लोगों ने रहने के लिए वहाँ पर हमें घर दिया था रहने के लिए। हमारे मेडिकल सर्विसेज का जो कैंप चलता है, बारिश के कारण जो वहाँ पर ही हमारे बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट और जो दवाई जो थी वो ख़राब हो गई, तो वो दवाई सुरक्षित रह सके उसको रहने के लिए जो है उन लोगों ने हमें जगह दिया था। और इसके साथ साथ ही सबसे बड़ा अनुभव तो रहेगा कि वहाँ के किसानों का अनुभव। किसान इस आंदोलन से मतलब अपने इस दिल से जुड़ चुके हैं कि वो लोग मतलब अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, पर जब तक ये कानून वापस ना हो पाए तब तक वो लोग वापस जाने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ एक और किसानों का इसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। वो चाह रहे थे कि देश के जो है और भी किसान जो इस आंदोलन में शामिल हो। मेरा कुछ अनुभव रहा किसानों से बात करते हुए। हम लोग कुछ किसानों से बात कर रहे थे, मिलने के लिए गए थे, तो पंजाब के किसान थे, वो कह रहे थे कि आप अपने शहर से, अपने गांव से लोगों को यहाँ पर ही ले करके आइए, हम यहाँ पर ही उनको रहने के लिए घर देंगे, जगह देंगे, गर्म कपड़े देंगे, आप बस सिर्फ मतलब अपना शरीर ले करके आप हमारे साथ आंदोलन में आइए, साथ दीजिए। इसके साथ साथ एक अनुभव है जो मेरे आँखों से जो है मैं कभी भी जब भी याद करता हूँ तो हमेशा जो थोड़ा ज़्यादा इमोशन हो जाता हूँ। जब हमारा किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब से रैली चल रहा था टिकरी और सिंघू बॉर्डर के लिए, तो शायद रैली का हमारा तीसरा दिन था और हम लोग हाईवे में चले आ रहे थे। लोगों का ये इमोशन किस तरीक़े से जुड़ा हुआ है ये इंसिडेंट मेरे को बखूबी बताता है। जब हमारा 50 बाइक का काफ़िला जब हाईवे से क्रॉस कर रहा था, एक नॉर्मल किसान, या फिर नॉर्मल किसान भी नहीं कहेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति था जो अपनी गाड़ी से जो है घर जा रहा था, और उसने हमारे मतलब 50 गाड़ियों का जो काफ़िला था उसमें बैठे एक मतलब जो बंदे थे सबको उसने सल्यूट किया, क्योंकि हम किसानों के आंदोलन में समर्थन में रैली निकाल रहे थे। तो ऐसा बहुत सारा अनुभव था जिसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो लोगों का इमोशन इस मतलब जो आंदोलन के साथ किस हद तक जुड़ा। तो सवाल है कि आपके 15 दिनों का जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे उस बॉर्डर पर किसानों के साथ, क्या आपको लगता है कि क्या ये वाकई वही किसान थे जिनके साथ आप 15 दिन रहकर आए? जो 26 जनवरी का जो नज़ारा देखने को मिला, तो क्या ये वही किसान थे या फिर कोई दूसरा सीन था वहाँ पर? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप किए हैं। इस समय में जो दौर चल रहा है, जो सिचुएशन है प्रेजेंट कंट्री में, कई लोगों के मन में ये सवाल है, आम जनता इस सवाल से जूझ रही है। एक समय ऐसा हुआ 26 जनवरी के बाद तुरंत ही जो लोग बहुत सेंटिमेंट रख रहे थे किसान आंदोलन के साथ, लेकिन जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया, प्रचार किया गया, तिरंगा मतलब लाल किले पर झंडा फहरा दिया, किसानों का झंडा फहरा दिया, तो उसके बाद कई लोगों के सेंटिमेंट को चोट पहुंची है। आपका क्वेश्चन बहुत सही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग तिरंगा लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं, वो कभी भी ये काम नहीं कर सकते। जो किसान एकजुटता मंच है, वहाँ पर संयुक्त फोरम जो है, वो लोग जिस तरह से, अगर लाल किले पर झंडा फहराना ही होता तो उनको कौन रोक सकता था? 26 नवंबर को ही झंडा फहरा चुके होते थे। लेकिन उन लोगों ने
ने जिस तरह से बॉर्डर पर रुक कर के शांतिपूर्ण रूप से इतना लंबा प्रदर्शन किया, कई तरह की मुसीबतों को झेलते हुए, इतनी ठंड, मतलब हम लोग वहाँ जब थे तो 3-4 स्वेटर पहन के रहते थे, तब भी ठंड हम लोग सह नहीं पाते थे, इतनी ठंड, इतनी कड़क ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं वो लोग। कई बुजुर्ग हैं, मतलब 80 साल से ऊपर की उम्र के लोग भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सभी लोग एक साथ इतनी तकलीफ सह करके जब इतना शांतिपूर्ण, इतना बड़ा आंदोलन अगर कर सकते हैं, तो वो छोटा सा रैली के वक्त क्या इस तरह का घटना करेंगे? आप खुद से सोच करके देखिए, आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या जवाब देता है? मुझे लगता है ये नहीं हो सकता। दूसरा, मुझे लगता नहीं, मुझे विश्वास है ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात है, जो दीप सिंह सिद्धू जिन्होंने लाल किला पर जा कर के झंडा फहराया था, वो बीजेपी के एजेंट साबित हुए। कुछ ही दिनों में, अगले ही दिन उनका कई इंटरनेट पे तस्वीरें वायरल होने लगी पीएम मोदी के साथ, जिसमें शनि देओल भी थे। हम लोग जानते हैं शनि देओल जब इलेक्शन फाइट कर रहे थे बीजेपी की ओर से, उनके वो एजेंट थे, इलेक्शन एजेंट थे। तो अभी ये सब साबित हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी सिंघू बॉर्डर पे जो हमले कर रहे हैं, जो उनका जो शब्द है, उनका जो बोलने का तरीका है, वो असल में बीजेपी के लोग जिस तरह से बोलते हैं, बीजेपी के गुंडे जिस तरह से बोलते हैं, सेम भाषा वो भी प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं खुद को हम वहीं के लोग हैं, लेकिन जब एक की का फोटो ऐसे वायरल हो रहा है बीजेपी एजेंट के रूप में, तब हम लोग ये समझ गए हैं, ये आम जनता आराम से समझ गई है कि चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले इस आंदोलन को भ्रमित करने की, इस आंदोलन को मतलब बदनाम करने की, लेकिन उनकी ये कोशिश, नाकाम कोशिश वो बार बार करती है, बार बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। और ठीक 26 नवंबर के बाद जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में लोगों का जनसैलाब उमड़ करके आया इस आंदोलन को बचाने के लिए, लोग क्यों आए? लोग आए हैं कि किसान आंदोलन को बचाया जा सके। अगर ये आंदोलन नहीं बचेगा तो ये देश की जो उम्मीद है डेमोक्रेटिक राइट, उस पर वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसलिए लोग आए हैं इस आंदोलन को बचाने के लिए, लोग खुद निकल करके आ रहे हैं। तो ये साबित करता है कि सरकार की सारी कोशिशें नाकाम रही है और ये आंदोलन का जीत निश्चित है। और सिर्फ अनुभव की तो बात है, इमोशन की तो बात ही है, और देश हित में ये जो लॉ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जो है ये जो कानून है वो वापस होने ही चाहिए। ये पूरा उम्मीद है मुझे कि जब तक ये तीनों कानून सरकार वापस नहीं लेती है, ये किसान लोग लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये लोग वापस आने वाले नहीं हैं। 3 कानून की वापसी होगी तभी जाकर के घर वापसी होगी, ये नारा दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो आंदोलन जो है आज इस दौर में, जो महिलाएं हैं, छात्र है, युवा है, सभी को जो है मतलब प्रोत्साहित कर रही है कि सभी को जो है एक साथ आकर किसानों के समर्थन में, देश के समर्थन में लड़े। तो हमने इन विद्यार्थियों के माध्यम से जाना दिल्ली बॉर्डर पर बसे एक मिनी इंडिया का हाल। वाकई जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर था तो लोगों का प्यार था, अपनापन था और एकता थी, जिसके बदौलत आज सरकार भी झुकने को तैयार है। और कहीं ना कहीं ये सभी के मन में एक विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में ये तीनों कृषि कानून जो है वो जल्द वापस होंगे और सभी किसान हंसी खुशी अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे मजबूती से उभर कर आया है वह है किसानों का स्वरूप और उनके आंदोलन का तरीका, जिसने इस आंदोलन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया है। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से ये तीनों बिलों को लेकर ये किसान आंदोलन अपने मंजिल पर, अपने मुकाम पर, अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा। मैं राजलक्ष्मी, खबरखंड से।